जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए त्रिभुज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, त्रिभुज पर आधारित आज कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसका पहला फॉर्मूला देखते हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी सी हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ये त्रिभुज का इस तरह का त्रिभुज है दोस्तों। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ये अर्ध परिमाप को एस लिखा जाता है। अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 होता है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर को क्या होता है, ये जो एस लिखे है वही है यहाँ पर लिखा हुआ एस से ब्रैकेट बंद एस माइनस ए ब्रैकेट बंद एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री, जिसका एक भुजा 90 डिग्री हो, ठीक है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु यानी जिसका तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए ये फॉर्मूला दोस्तों समबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद ये देखिए कर्ण बराबर है, इस तरह का एक त्रिभुज है। तो एक भुजा 90 डिग्री का होता है, तो ये जो है लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब। ये आधार लंब कहलाता है कौन, तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अगर थीटा हम यहां दे देंगे तो लंब ये बन जाएगा। और ये 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्ण स्क्वायर बटा 4 बराबर लंब स्क्वायर बटा 2 बराबर आधार स्क्वायर बटा 2। ये देखिए आगे जब आप मैथ बनाइएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों। एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए यह नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। जब क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए पहला प्रश्न है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों कैसे बनता है। तो पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एक भुजा है 13 सेंटीमीटर, फिर है ये 14 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर। अब जो है अर्ध परिमाप बराबर ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए ए कितना है तो 13, फिर है बी कितना है तो 15 सेंटीमीटर, सी कितना है तो 14 सेंटीमीटर और बटा में 2 कर दीजिए। अब इसको कर दीजिए, अब जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 13 15 और 14 कितना आ जाएगा तो 42 आ जाएगा। 42 बटा 2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। कितना, 21 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या एस, ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस बी, ये सेकेंड में फॉर्मूला लगता है दोस्तों, ठीक है, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको अंडर रूट कर दीजिए। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो ये आया दोस्तों, ये देखिए ये जो आया है ना, यहाँ लिखे थे एस, तो ये कितना है 21, तो जहां लिखा हुआ है एस एस वहां पर 21 लिख दीजिए। तो 21, ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिए। 21 माइनस ए कितना है तो 13 है, तो 13 घटा कर दीजिए। फिर है ये 21 माइनस बी कितना है तो 15 सेंटीमीटर है, 15 घटा दीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए। फिर क्या है, ये
21 माइनस सी यानी ये 14 सेंटीमीटर है। अब ये कर दिए, इसके ऊपर अंडर रूट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों 21, ये 21 में 13 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, तो 7 1 8 बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, 8 बच गया। फिर जो है गुना का चिन्ह दीजिए, 21 में 15 घटा दीजिए तो 21 में 15 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा। फिर 21 में 14 घटा दीजिए तो ये कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। अब इसका अंडर रूट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब ये इसको तोड़ दीजिए। यहाँ पर हम तोड़ते हैं तो 21 को 3 गुने 7, 3 7 21, और 8 का अगर हम तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। फिर 6 को तोड़ते हैं तो 3 गुने 2 6 आ गया, और ये 7 जैसे तैसे। फिर अंडर रूट चढ़ा दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना है हमको, तो इसको क्या करते हैं देखते हैं। ये एक 3 और कहाँ है 3, यहाँ 3 है, ये 3 हो गया। फिर एक साथ 2 7 मिल करके एक साथ हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो गुणनखंड विधि से ये 2 और ये 2 यानी 2 आ गया। फिर ये 2 है, ये 2 है तो गुने 2, ये वर्गमूल निकल गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, कितना आया 84, 84 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो ए नंबर आया दोस्तों। थोड़ा सा देखिए एडवांस में थोड़ा सा लंबा होता है, जो भी है बनाने में थोड़ा सा लंबा होगा और समझने की ज़रूरत है दोस्तों, समझना पड़ेगा। जहां अगर प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, किसी त्रिभुज के कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कैसे बनता है। किसी त्रिभुज का एक त्रिभुज मान लीजिए, चलिए इस तरह से त्रिभुज, ठीक है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये 12 सेंटीमीटर है। अरे इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, अब ऊंचाई तो है नहीं, मान लेते हैं हम, यहां मान लेते हैं ये जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब इस तरह प्रश्न में आपको ये देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने कोई एक भुजा, कोई एक भुजा, कोई एक भुजा गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है, कोई एक भुजा गुने ऊंचाई। अब चाहे यहां दिया हुआ रहता चाहे यहां दिया हुआ है, दोनों में कोई भी एक ठो लेते और ऊंचाई लिख देते। अब इसका है 1/2 गुने एक भुजा यानी ये 12 ले लिए, और ऊंचाई कितना है तो 8 सेंटीमीटर, ये 8 लिख दीजिए। अब काट दीजिए तो कितना आएगा, देखिए ये 2 चौके 8, तो इसको गुना करेंगे कितना का, 12 चौके 48, 48 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दोस्तों, 48 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। दोस्तों इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर पर दोस्तों। और जिनको समझने में प्रॉब्लम हो दोस्तों वो कमेंट करें। तीसरा प्रश्न दोस्तों देखिए, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया, इससे ठीक बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए दोस्तों जो भी मैं प्रश्न लाया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा से पूरा वीडियो वॉच कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया। क्या किया गया, मध्य बिंदुओं को मिलाया गया। अब एक त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज बना दिए दोस्तों, ठीक है। तो ये है 12 सेंटीमीटर,
ये 18 सेंटीमीटर और ये है 26 सेंटीमीटर। इसका नाम दीजिए ए बी सी। अब बोल रहा है कि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया, तो यहां से ये मिलाया गया। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको ये भुजा मिलाया गया और फिर यहां से ये मिलाया गया, तो मध्य बिंदुओं को मिलाएगा। इससे ठीक बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यही बोल रहा है दोस्तों। तो देखिए कैसे बनता है सो। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे डी ई एफ। इस त्रिभुज का, अंदर वाले त्रिभुज का नाम दे दिए दोस्तों डी ई एफ। क्या नाम दिए, डी ई एफ नाम दे दिए। इसका डी ई एफ नाम दिए, 1 मिनट दोस्तों। एफ नाम दे दिए। अब लिखते हैं त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में। तो क्या करते हैं, ये जो है लास्ट में हम फॉर्मूला लिखे दोस्तों। ये जो 12 है तो इसका 2 भाग कर देंगे, 12/2। फिर है 18/2 और ये 26/2। अब इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 13 आ गया। तो इसकी भुजाएं, अंदर वाले की भुजाएं कितना आया है, तो 6, 9 और 13 आ गया दोस्तों। चलिए इतना दूर तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस सेंटीमीटर है दोस्तों, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब एस बराबर अर्थ परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब इसको लिखिए 6 प्लस 9 प्लस 13/2। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15, 15 और 13 कितना आ जाएगा, तो ये 15 3 18, 28, ठीक है, 28 आ जाएगा बटा 2। अब इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा दोस्तों। यहां तक आ गया। ये अर्थ परिमाप निकालने के बाद अब बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम बताए थे आप लोग को, √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब ये जो देखिए यहाँ निकाले, S निकाले ना, तो ये कितना है 14। अब जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देना है। तो ये 14 थोड़ा इधर करके लिख रहे हैं, ठीक है, 14, फिर 14 माइनस ए कितना आया है, तो देखिए 6 आया। ये जो आया है दोस्तों ये है, ठीक है, 6। ऊपर वाला नहीं लिखिएगा क्योंकि अंदर वाले त्रिभुज का निकाल रहे हैं, 6। उसके बाद 14 माइनस 9, फिर है 14 माइनस 13। अब ये अंडर रूट कर दीजिए। अब यहां से जो है 14 और 14 में 6 गया तो 8 6 14, ये कितना बच जाएगा 8। 1 मिनट दोस्तों, ये गुने 8 बचेगा। फिर है 14 में 9 गया, कितना बचा 5। फिर ये 14 में 13 गया तो 1 बचा। अब इसको अंडर रूट कीजिए, अब इसको गुना कीजिए, 8 बचे 40, और 40 को अगर हम 14 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा दोस्तों। कितना, 560 आ जाएगा। और 560 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग 23.66 आ जाएगा, ठीक है, यही वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ। जब भी अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो पहले ये जो 12 बटा ये जो किए हैं दोस्तों, ठीक, इस 2 भाग कर दीजिएगा क्योंकि इस त्रिभुज का आधा हो जाता है। अंदर में जो त्रिभुज बनता है आधा बनता है, तो भुजा जो है सो आधा आधा निकाल दिए। उसके बाद
अर्ध परिमाप निकालिएगा, उसके बाद क्षेत्रफल निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? 23.66। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी समबाहु, तो समबाहु किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजा बराबर हो। समबाहु मतलब सभी बाहु सभी भुजा बराबर हो, ठीक है। तो सभी भुजा बराबर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहां लिखिए √3/4 गुने भुजा कितना है? तो 8। यहां स्क्वायर में है तो 2 बार 8 गुने 8 कर दीजिए, ठीक है। अब काट दीजिए, 4 दूनी 8, अब कितना का 8 दूनी 16√3, तो यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों, बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? हमारे एक छात्र ने कमेंट किया था कल कि आप सिर्फ जो है अंकगणित पढ़ा रहे दोस्तों, सो कमेंट किए थे, बोले थे कि नहीं सर आप जो है सो मेंसुरेशन पढ़ा दीजिए। तो मैं सोचा चलिए आप लोगों को आज मेंसुरेशन पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। समबाहु क्या बोल रहा है? समबाहु, तो समबाहु जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है, यानी ए बी सी, ये भी 4√3 है, ये भी 4√3 है और ये भी 4√3 है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कोई आकर के डिस्टर्ब कर दिया, मेरा बच्चा, ठीक है, एक लड़की आई हुई है, वही थोड़ा डिस्टर्ब कर दी, इसलिए 1 मिनट दोस्तों। देखिए ये जो है दोस्तों क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा तो निकालने बोल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया जिसके कारण मिस्टेक किया। चलिए, तो बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3√4 गुने भुजा स्क्वायर, अभी हम बताए थे दोस्तों, ठीक है, भुजा स्क्वायर। अब क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, तो यहां क्षेत्रफल की जगह पर लिख दीजिए 4√3 बराबर ये 3√3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा और ये कट जाएगा, √3 कट जाएगा और ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो 4 चौके 16 और ये आ गया भुजा स्क्वायर, यही आया दोस्तों। अब जब भुजा स्क्वायर है तो भुजा ये स्क्वायर जब इधर आ जाएगा रूट के इधर, तो ये बराबर के इधर, तो रूट चढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये हमारा जो 16 का वर्गमूल कितना आएगा? तो 4 आएगा, तो भुजा कितना आया दोस्तों? तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो बी नंबर हुआ 4 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो फिर मेंसुरेशन में शुरू से पूरा डिटेल पढ़ा दूंगा। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।